नींद नहीं आ रही है या दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, एक डर जो तुम्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने कमिट कर दिया तो क्या तुम अपनी फ्रीडम खो दोगे, अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को, और फिर तुम वही करोगे जो सबसे आसान लगता है, तुम भाग जाते हो। मैं हूं अंकुर और आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो प्यार को रोकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट। देखो, कमिटमेंट का डर ये कोई नया टॉपिक नहीं, बट रियल है, बहुत रियल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे कैजुअल ट्रीट करते हैं। अरे यार, मैं रेडी नहीं हूं, अभी टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू लूज माई सेल्फ। साउंड फैमिलियर? ऑफ कोर्स इट डज। पर असली बात ये नहीं है कि तुम रेडी नहीं हो, असली बात ये है कि तुम्हें लगता है कि कमिटमेंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज है। और अगर तुम्हें ये फील हो रहा है तो ट्रस्ट में तुमने गलत लोगों को देखा है, क्योंकि रियल कमिटमेंट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, वो कोलैबोरेशन होता है। एक पार्टनर जो तुम्हें छोटा नहीं करता, एक रिलेशनशिप जो तुम्हें लिमिट नहीं करती बल्कि जो तुम्हें एक्सपेंड करती है। बट ये समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये दर्द आता कहां से है? बचपन से। सीरियसली? अगर तुमने देखा है अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए अनहैप्पी रिलेशनशिप में, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बैठ जाता है, लव हर्ट्स, कमिटमेंट ट्रैप यू। अगर तुम्हें पास्ट में हार्ट ब्रेक मिला तो तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बना ली, और उस दीवार के पीछे तुम सेफ फील करते हो, पर अकेले भी। तो ये दर्द, ये सिर्फ नॉट बीइंग रेडी नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। अब सुनो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, मैं समझाता हूं। पर एक बात बोलूंगा, ये डर तुम्हें सेफ तो रखता है पर फुलफिल्ड नहीं। तुमने कितनी बार किसी को पुश अवे किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टू क्लोज आ रहे थे? कितनी बार तुमने एक अच्छे रिलेशनशिप को खराब किया है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं, ये तो खत्म होना ही था, बेटर आई एंड इट फर्स्ट। कितनी बार तुमने खुद को बोला, आई एम नॉट द रिलेशनशिप टाइप, जबकि सच ये है कि तुम डर गए हो, और उस डर की वजह से तुमने क्या खोया? रियल कनेक्शन, डीप इंटीमेसी, एक ऐसा बॉन्ड जहां तुम्हें मास्क नहीं पहनना पड़ता। क्योंकि जब तुम कमिटमेंट से भागते हो, तुम सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं भागते, तुम वैल्यू से भी भागते हो, और वैल्यू वो लव का फाउंडेशन है। बिना वैल्यू के देयर इज नो रियल लव, सिर्फ सफर, सिर्फ सेफ डिस्टेंस। तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सेफ्टी नेट जो तुमने बनाया है, ये क्या तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है या पैशन बन गया है? अब आखिरी खबर, ये डर ये परमानेंट नहीं है, ये हैबिटेबल है। पर हीलिंग के लिए तुम्हें खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या मैं कमिटमेंट से डरता हूँ या रॉन्ग पर्सन के साथ कमिट होने से? क्योंकि अगर तुम्हें जेन्युइनली फील नहीं हो रहा उस पर्सन के साथ, तो इट्स ओके टू वॉक अवे। दैट्स नॉट फियर, दैट्स क्लियरिटी। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये पर्सन राइट है बट फिर भी तुम हेजिटेट कर रहे हो, तो डर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे रूल करने दे रहा हूं? जो तुम्हारे साथ हुआ था वो रियल था, पर ये पर्सन ये डिफरेंट है। उन्हें पास्ट के लिए पनिश मत करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं लूजिंग माई सेल्फ से डरता हूं या एक्चुअली फाइंडिंग समवन हु सी मी फुली? क्योंकि रियल कमिटमेंट में तुम खो नहीं जाते, तुम डिसॉल्व हो जाते हो टुगेदर। और अब एक्शन प्लान। स्टार्ट स्मॉल। कमिटमेंट एक स्विच नहीं, ये प्रैक्टिस है। स्मॉल प्रॉमिस करो, फॉलो थ्रू करो, खुद को प्रूफ कर दो कि कमिटमेंट स्कैरी नहीं, ब्यूटीफुल है। स्टेप नंबर 2, कम्युनिकेट। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, चुप मत रहो, क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हें समझता है तो वो वेट करेगा, वो सपोर्ट भी करेगा। स्टेप नंबर 3, थेरेपी इज नॉट वीकनेस। अगर तुम्हें लग रहा है कि पैटर्न डीप रूटेड है तो प्रोफेशनल की हेल्प लो, इट्स ओके, एक्चुअली इट्स ब्रेव। और लास्ट, स्टेप नंबर 4, लेट्स गो फॉर द फैंटेसी ऑफ परफेक्ट टाइमिंग। मैं रेडी हो जाऊंगा, थोड़ा और टाइम चाहिए। भाई सच बोलो, तुम कभी फुली रेडी नहीं होगे। कमिटमेंट वो लैप ऑफ फेथ है ऑलवेज, बट दैट लैप वो सिर्फ तब वर्थ वाइल होता है जब सामने वाला पर्सन तुम्हें सेफ्टी दे, ट्रस्ट दे, स्पेस दे। तो गलत पर्सन के साथ मत करो, पर राइट के साथ रिस्क लो। तो ये थी आज की बात, फियर ऑफ कमिटमेंट। ये नॉर्मल है, पर ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तुम डिजर्व करते हो एक ऐसा प्यार जहां तुम सेफ फील करो, सीन फील करो, सेलिब्रेट फील करो, और उस प्यार के लिए तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि तुम हार्ट ब्रेक फेस करो, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि तुम कभी फुली लव ही नहीं कर पाओ। तो अगर तुम्हें लगता है कि आज की बात तुम्हारे लिए थी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कमिटमेंट से भागते हैं, और कमेंट में बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमसे जरूर शेयर करिए।
क्योंकि आपको पता है हम जज बिल्कुल भी नहीं करते।